नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों वीडियो जो है बहुत ही लेट में अपलोड हो रहा है। इसके पीछे बहुत सारी रीज़न है, मैं आपको बताऊंगा क्यों, मतलब इतना लेट क्यों हो रहा है। पहले तो इस वीडियो में जो टॉपिक में डिस्कस करने वाला हूँ वो इस टॉपिक में डिस्कस करने वाला हूँ कि सेकेंड हैंड पावर टिलर अगर आप खरीदते हो तो किन किन चीज़ों का जो है ध्यान रखना आपको पड़ता है। तो उस डिटेल में जो है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरी बनी रहिए। और इससे पहले दोस्तों मैं बता दे रहा हूँ आपको कि यूट्यूब से जो पहला पेमेंट मेरा जो है आ चुका है, वो कितना पेमेंट आया है और कितने दिन लगा मुझे, सारे डिटेल में प्रॉपर वीडियो में बनाऊंगा और प्रॉपर स्पेशल डे में बनाऊंगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रहिए। मैं आपको बताऊंगा किसी तरह वीडियो जो है वायरल करना है, आपको किसी तरह वीडियो अपलोड करना चाहिए। अगर आपका एक फार्मिंग चैनल है और मशीन रिलेटेड आप वीडियो अपलोड कर रहे हो और आपका व्यूज़ नहीं आ रहा है, तो सारे डिटेल जो है उस वीडियो में बताऊँगा आपको। तो उसके लिए चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रहिए। और अभी के लिए जो है इस वीडियो में मैं बताऊंगा ये जो पावर टिलर, ये VST शक्ति 135 DI यानी कि 13.5 इंच का पावर टिलर है ये। इसका एक नीचे वाला मॉडल है 130 DI। ज़्यादातर पीपुल, मतलब ज़्यादातर लोग जो है वो 130 DI को ही इस्तेमाल करते हैं और 135 DI भी इस्तेमाल होता है। और अभी तो लाटेस्ट जो है 1-2 साल से जो है 165 DI भी चल रहा है, लेकिन 165 DI इतना ज़्यादा नहीं चल रहा है। ज़्यादातर जो है 130 चल रहा है और उसके बाद अगर कोई चल रहा है तो 135 DI चल रहा है। अगर इस VST की ब्रांड की अब मतलब अलग से बात आप करते हो तो किर्लोस्कर भी चलता है और उसके अलावा जो है कुबोटा वगैरह भी चलता है, लेकिन वो उतना नहीं चलता है। तो अभी अगर मैं बात करता हूँ सेकेंड हैंड पावर टिलर की, वो चाहे किसी भी ब्रांड का हो, आपको ध्यान रखना है कि उसका सर्विस कैसे मिल रहा है आपको। जैसे कि ये हो गया VST का पावर टिलर। ये VST का पावर टिलर मुझे जितना नॉलेज है, आप किसी भी गांव में जाके आप चेक कर सकते हो, उसमें आपको VST का पावर टिलर मिल जाएगा, मिल ही जाएगा आपको। ये डेफिनेटली मैं आपको 100% श्योर मैं कह सकता हूँ। तो उसका मतलब ये है कि इस पावर टिलर का जो है सर्विस के साथ साथ स्पेयर पार्ट की अवेलेबिलिटी जो है ज़्यादातर रहता है। मतलब चाहे वो शहर हो जाए या गांव हो जाए, तो आपको स्पेयर पार्ट्स और सर्विस दोनों ही मिल जाएगा। लोकल मैकेनिक जो होते हैं वो रिपेयरिंग कर लेते हैं। तो पहले तो हो गया ये बात रखना है कि आपको कौन सा पावर टिलर आपको सेकेंड हैंड लेना चाहिए, ताकि किर्लोस्कर लेना चाहिए, ना कि VST लेना चाहिए, ना कि कामको लेना चाहिए। आपको डिपेंड करता है कि आपका एरिया में कौन सा सर्विस प्रोवाइड करते हैं और मैकेनिक जो होते हैं वो किसी तरह सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अगर कुछ मशीनों में ख़राब आ जाता है, नहीं तो बी बेल्ट रिपेयरिंग करना है, तो वो तो आप खुद कर सकते हो। लेकिन अगर कुछ इंटरनल पार्ट में ख़राब आ जाता है सेकेंड हैंड पावर टिलर खरीदने के बाद या नया भी खरीदने के बाद, तो उसको सर्विस कौन देगा, तो उस चीज़ को थोड़ा भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सर्विस की बात हो गया। अभी बात हो गया कि सेकेंड हैंड पावर टिलर अगर आप खरीदते हो तो कितने दाम में खरीदना चाहिए। तो कितने दाम में खरीदना चाहिए उससे पहले मैं बताऊँ कि पावर टिलर जो भी आप खरीद रहे हो उसका ऑन रोड यानी कि मार्केट वैल्यू कितना है उसका। अगर प्राइस अब अभी अगर सपोज मैं VST पावर टिलर अभी खरीदने जाता हूँ इसको, तो ये लगभग 2,50,000 या 2,10-15,000 तकरीबन पड़ेगा। अगर सब्सिडी की, उड़ीसा में, जैसे उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ तो उड़ीसा की बात में अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो इस 2 लाख, सपोज ये पावर टिलर को मान लेते हो 2,20,000 रुपया है और सब्सिडी जाने के बाद जो है मुझे पावर टिलर जो है 1,20,000 पड़ेगा। तो इसी तरह अगर आप आपके स्टेट से बिलोंग करते हो, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया या केरला हो गया, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से जो है मेरा व्यूअर्स जो है वीडियो देखते हैं, ये मुझे पता है। तो अगर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से आप बिलोंग करते हो तो स्टेट्स की गवर्नमेंट से थोड़ा बातचीत कर लो, नहीं तो अगर देख लो कि किसानों को कितना ज़्यादा जो है मिलता है उसमें सब्सिडी वगैरह, तो आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि अगर 2 लाख की पावर टिलर तो उसमें 1 लाख सब्सिडी मिलता है ज़्यादातर। तो उस हिसाब से वही 1 लाख में ही आपको वैल्यू करना है। अगर आप सपोज पावर टिलर कोई खरीदते हो तो 1 लाख रुपया अगर उसका वैल्यू है तो आपको उसका 50% देना है। लाइक 1 लाख रुपया अगर पावर टिलर है तो उसका आपको 50,000 देना है। और वो भी अगर 5 साल के अंदर अंदर होता है तब भी, अगर 5 साल से ऊपर होता है तो वैल्यू और नीचे आता है। और उसके अलावा भी आपको ये देखना है कि पावर टिलर की जो है कंडीशन कैसा है। अभी अगर इस पावर टिलर की मैं बात करता हूँ तो ये आपको देखने में अच्छा लगता है, लेकिन कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि पावर टिलर जैसे जैसे पुराना होता है उसी तरह की उसे से रस्टिंग वगैरह चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। लाइक वहाँ पे रस्टिंग अभी लगा है, यहाँ पे रस्टिंग लगेगा, लेकिन इंजन जो है परफेक्टली होना चाहिए। वो आपको कैसे चेक करना है, आपको विदाउट चोक में एक बार स्टार्ट करना है। अगर विदाउट चोक में स्टार्ट हो जाता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि पावर टिलर जो है सही सलामत है, मतलब इंजन परफेक्टली है। और इंजन साउंड और उसके बाद रोटावेटर भी आपको चेक करना है। ये तो हो गया आगे की बात। मतलब मैं पहले प्राइसिंग फिक्स कर लेता हूँ। तो ये हो गया प्राइसिंग। अगर 5 साल से ऊपर होता है तो प्राइसिंग आपको जो है मतलब 50% यानी कि 50,000 से नीचे भी लाना है आपको। अब वो आपको बार्गेनिंग करके उसे वो प्राइस कम ज़्यादा हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर पावर टिलर ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है यानी कि बहुत ही कम चला है पावर टिलर, तो आपको प्राइस ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि पावर टिलर बहुत ही कम इस्तेमाल हुआ है और कंडीशन भी उसका अच्छा है, तो आपको लगभग 60-70 नहीं तो कभी कभार 80 से भी ऊपर देना पड़ता है। लेकिन कई कबार जो है किसान भाई ने जो है पावर टिलर खरीदने के बाद जो है ट्रैक्टर खरीद लेते हैं, तो वो पावर टिलर को बहुत ही कम दामों में खरीद लेते हैं। तो उस तरह की डील जो है आपको मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। और ये पावर टिलर जो है आपको सेकेंड हैंड शोरूम से अगर आप खरीदना चाहते हो तो सेकेंड हैंड शोरूम नहीं होता है, आप शोरूम से कॉन्टैक्ट करोगे तो वो सेकेंड हैंड कौन बेचेगा
वो उनसे कांटेक्ट कर लेते हैं। इसलिए अगर आप कहीं कभार खरीदना चाहते हो कोई भी पुरानी पावर टिलर, तो आपको क्या करना है ना, नज़दीकी जो शोरूम होता है उनसे जाके बात करना है कि सर मुझे सेकेंड हैंड पावर टिलर लेना है। तो वो आपको कोऑर्डिनेट कर लेंगे, यानी कि वो आपको बता देंगे कि कौन सा किसान जो है आपको पावर टिलर खरीदना चाहता है। तो उसी हिसाब से जाके आप जो है उनसे बात करके पावर टिलर जो है खरीद सकते हो। और बाकी रहा इंजन की कौन कौन सी चीज़ों की आपको ध्यान रखना है, आपको पहले ध्यान रखना है, आपको स्टार्ट करना है। अगर वो एक बार में स्टार्ट हो जाते तो सही है, मतलब इंजन की इतना ज़्यादा ख़राब नहीं है। अगर वो एक बार में स्टार्ट नहीं होता तो कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम है, यानी कि फ्यूल पाइप हो गया, फ्यूल पंप हो गया, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो उस चीज़ को भी आपको जो है ध्यान रखना है आपको। और इसको अलावा अगर आप कोई वायरिंग वगैरह पार्ट देखते हो, लाइक इसमें वायरिंग वगैरह है, फ्रंट लाइट भी है, तो वो वगैरह भी थोड़ा बहुत चेक करना है। मतलब ये तो जनरल बात होगी, जनरल बात आपको चेक करना ही करना है। तो अभी मैं दूसरी बात करता हूँ, टायर भी आपको देखना है, क्योंकि टायर जो है रोड पे उतना ज़्यादा चलता नहीं है, इसलिए टायर इसका अभी भी देखो नया है, इसका टायर जो है अभी भी नया है। और उस साइड पे जो टायर है वो अभी भी नया है। तो उस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान रखना है ये कितना चला है। तो वो अगर सही जगह से आप ले रहे हो, लाइक सही किसान है, वो आपसे सच बोलता है, यानी कि झूठ वगैरह नहीं बोलता है कि इंजन काम नहीं हुआ है, तो वो अब मतलब आपको देखना पड़ेगा कि इंजन वगैरह अगर काम हुआ है तो आपको आगे जाके भी काम करना पड़ेगा उसका। अगर इंजन वगैरह काम नहीं हुआ है तो सही है, मतलब आपके पास कुछ दिन चलेगा, उसके बाद जाके काम मांगेगा, वो भी डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। और लेने से पहले आपको जो है प्राइस वगैरह फिक्स करने के बाद जो है आपको पावर टिलर की जो है टेस्ट करना है, एक बार खेती करना है, मतलब कीचड़ में, एक बार सूखे ज़मीन पे भी खेती करना है आपको, जो रोटावेटर चला के। और रोटावेटर को एक बार हाथ से घुमाना है कि वो कैसे घूम रहा है। अगर रोटावेटर हाथ से बहुत टाइट घूम रहा है तो इसका मतलब कि ये जो चेन स्पॉकेट यहाँ पे लगा है, इसका चेन ड्राइव और क्रैंक शाफ्ट लगा है, तो उसमें कोई दिक्कत है। अगर कोई मैकेनिक भी आप लेते हो तो वो एक बार में आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि क्या इशू प्रॉपर है। तो उस चीज़ को भी थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ता है। और कहीं कभार रस्टिंग की चांसेस जो है आपको नेगलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि रस्टिंग जो है टाइम टू टाइम वो होता रहता है। अगर ज़्यादा है तो वो तो आपको प्राइस आपको मतलब बार्गेन करना पड़ता है। तो ज़्यादातर मैं बताऊंगा अगर 5 साल से पावर टिलर ऊपर है तो आप 50,000 से भी नीचे तक आ सकते हो, लाइक 40,000, 30-35,000 तक भी आ सकते हो। अगर 5 साल से नीचे है तो आप 50,000 दे के ले सकते हो, लेकिन वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। और मैं सजेशन दूंगा, जब भी पावर टिलर आप खरीदते हो, कोई अगर मैकेनिक वगैरह साथ में लेते हो तो सही है, अगर मैकेनिक वगैरह साथ में नहीं लेते हो तो कुछ कुछ चीज़ों को जो मैंने बताया यहाँ पे, तो उस चीज़ को थोड़ा ध्यान रख के आपको पावर टिलर खरीदना चाहिए। और लास्ट में मैं बताऊँगा आपको कि ये जो खरीदने से पहले जो है आपको दोनों जैसे टेस्ट राइड आप करते हो, जैसे कि टेस्ट मतलब खेती वगैरह करते हो सूखे ज़मीन में, जैसे मैंने आपको बताया, तो उस साइड पे जो है दोनों जो क्लच है, ये वाला क्लच और वो वाला क्लच, उस दोनों क्लच को जो है आपको चेक करना है, क्योंकि वो कई बार जो है तो ख़राब हो जाता है, मतलब एक साइड पे नहीं पकड़ता है और दूसरी साइड पे पकड़ता है, इससे कुछ होता है। तो उस चीज़ में जो है आपको लगेगा कि हाँ पावर टिलर में कुछ ना कुछ दिक्कत है, कई बार गियर बक्स में भी दिक्कत हो जाता है। तो उस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना है आपको। जब टेस्ट राइड करते हो तो कोई मैकेनिक वगैरह लेते हो तो सही है, नहीं तो अगर आप खुद लेते हो तो थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है आपको। और कोशिश कीजिए कि जहाँ से भी लेते हो वो मतलब जान पहचान वाला हो, ताकि अगर इनकेस अगर फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम होता है तो आपको वो सच बताए कि हाँ पावर टिलर जो इंजन के अंदर जो है यही काम हुआ था। लेने से पहले जो है मोबिल को भी आपको चेंज करना है, जो कि इंजन ऑयल होते हैं। इंजन ऑयल अगर बहुत ही ख़राब हो चुका है तो उसके लिए भी आप प्राइस आपको कट कर सकते हो, यानी कि अगर 50,000 बोलता है वो, उसमें से 5-6 हज़ार रुपया कट कर सकते हो, क्योंकि अगर इंजन ऑयल ख़राब होता है तो उसमें से आपको जो है 1,500 या 2,500 करीबन जो है लग जाएगा अच्छे से इंजन ऑयल डलवाने के लिए। और गियर ऑयल लिविल, और इसमें भी गियर ऑयल लेता है, वो सारा वगैरह चेक करके आपको लेना है। और ये क्लच सेक्शन को भी चेक करना है, क्योंकि कई बार क्लच भी ख़राब हो जाता है तो आपको अच्छा खासा जो है खर्चा पड़ जाता है उसमें। तो बस ये चीज़ें होता है अगर सेकेंड हैंड पावर टिलर आप लेना चाहते हो तो। बस इस था ये वीडियो में। अगर कुछ कमेंट आप करना चाहते हो, कुछ जानना चाहते हो डिटेल, तो मुझे आप पूछ सकते हो नीचे कमेंट में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।